नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं हमारा अपना उत्तराखंड का ये खास बुलेटिन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज सचिवालय स्थित वीर चंद्र सिंह गढ़वाली सभागार में हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली विधानसभाओं की विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक कर रहे हैं। वही बैठक सुबह 11:30 बजे से शुरू हुई, जिसमें हरिद्वार लोकसभा के सभी विधायक उपस्थित रहे। वहीं मुख्यमंत्री इन क्षेत्रों में चल रहे विकास कार्यों की प्रगति और योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा भी कर रहे हैं। तो वहीं हरिद्वार लोकसभा की योजनाओं की सीएम पुष्कर सिंह धामी के तहत की जा रही है समीक्षा बैठक, जहां हरिद्वार लोकसभा योजनाओं को लेकर ये बैठक की जा रही है। विधायकों संग योजनाओं पर सीएम धामी कर रहे हैं मंथन। हरिद्वार में विकास पर फोकस को लेकर अब अहम बैठक रखी गई, जहां इस बैठक में लोकसभा की योजनाओं को लेकर कई चर्चाएं विधायकों संग की जा रही हैं। तो वहीं हरिद्वार में विकास पर फोकस, जिसके चलते सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की बैठक में विधायकों संग कई योजनाओं को लेकर मंथन किया गया। तो वही खबर देहरादून से, जहां मुख्यमंत्री ने आदर्श ग्राम सारकोट की 21 वर्षीय प्रियंका नेगी को ग्राम प्रधान चुने जाने पर फोन कर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि प्रियंका का इस पद पर निर्वाचित होना सशक्त और जीवंत लोकतंत्र का प्रतीक है। वहीं ये उपलब्धि मातृशक्ति की शक्ति और युवाओं के नेतृत्व की क्षमता को दर्शाती है। साथ ही मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि प्रियंका नेगी के नेतृत्व में सारकोट गांव का विकास और प्रगति सुनिश्चित है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि आदर्श ग्राम सारकोट के विकास मॉडल को राज्य के अन्य गांवों में भी लागू किया जाएगा, ताकि संपूर्ण ग्रामीण क्षेत्रों में समान रूप से विकास हो सके। हाँ प्रियंका, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। बहुत अच्छा लगा रिजल्ट देखा अभी कल आपका। जी सर, धन्यवाद सर। चलिए, बहुत अच्छा बनाना है सारकोट को हम लोगों को, है ना? जी सर। हाँ, बहुत अच्छा बनाना है। और आपने बहुत अच्छा कल स्टेटमेंट भी दिया कि हम लोग गाँव को आगे बढ़ाएंगे, ये करेंगे, है ना? धन्यवाद सर। तो है ना, अब देहरादून तो नहीं आना है बीच में कभी? किसी दिन देहरादून अगर आना होगा तो फिर आना। मम्मी पापा साथ में कौन आते हैं? अच्छा पापा। हाँ, तो पापा को एक दिन लेके आना है यहाँ, ठीक है? मैं वहाँ बता दूंगा। एक दिन पापा और आप लोग देहरादून आओगे तो यहाँ पर भेंट करेंगे आपको। मेरी बहुत शुभकामनाएं। पापा मम्मी को भी कहना, और ग्राम सभा सारकोट के सभी लोगों को मेरी बधाई। उन्होंने बहुत अच्छा चुनाव किया है और हमने बहुत उस गाँव को पूरे उत्तराखंड का मॉडल गाँव के रूप में चुना है। तो वहीं सीएम धामी ने प्रियंका नेगी को बधाई दी। साथ ही उन्हें फोन कर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बधाई दी है। तो वहीं बागेश्वर जिले में इलाज के अभाव में एक 1.5 साल के बच्चे की मौत के बाद प्रदेश में सियासत गर्मा गई है। विपक्ष सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने इसे सरकार की विफलता करार देते हुए कहा कि स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे जरूरी मुद्दों को दरकिनार कर सरकार जनता को गुमराह कर रही है। करण माहरा ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि अगर सरकार वाकई गंभीर है तो जिम्मेदार अधिकारियों पर तत्काल सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। बढ़ते विरोध और जनता के गुस्से के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मामले का संज्ञान लेते हुए कुमाऊं कमिश्नर को जांच के निर्देश भी दिए। वहीं फिलहाल पूरे मामले की विस्तृत जांच की जा रही है। साथ ही रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही की बात भी कही जा रही है। में में लगे हुए हैं। उनका 1.5 साल का बच्चा, उसकी माँ और दादी, वृद्ध दादी, उस बच्चे को लेकर पहले एक अस्पताल में गई, उसके बाद वहां से रेफर किया दूसरे में, वहां से रेफर तीसरे में, तीसरे से रेफर चौथे में, चौथे से पांचवें में। और जब कहीं से कोई सुविधा नहीं मिली तो दिनेश चंद जी ने जम्मू कश्मीर से ही डीएम से बात की और डीएम ने तत्काल प्रभाव से वहां एम्बुलेंस भेजी। लेकिन तब तक 5 अस्पतालों में जाने में समय इतना व्यतीत हो गया कि उस बच्चे की मृत्यु हो गई।
तो वहीं देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पंचायत चुनाव में 365 जिला सदस्य बिजली, वहीं 2962 क्षेत्र पंचायत सदस्यों की जीत। वहीं आपको बताते चले 7466 ग्राम प्रधानों का परिणाम घोषित किया जाएगा, जहां पंचायत चुनाव की मतगणना अब जारी है। तो वहीं आपको बताते चले पंचायत चुनाव की मतगणना जारी है, जहां पंचायत चुनाव की मतगणना को लेकर खबर सामने आ रही है, बड़ी खबर सामने आ रही है। जहां देहरादून से इस वक्त की ये बड़ी खबर है, जहां पंचायत चुनाव की मतगणना अब जारी है। साथ ही पंचायत चुनाव में को लेकर आपको बता दें 345 जिला सदस्य जो हैं विजयी हुए हैं, वहीं 2962 क्षेत्र पंचायत सदस्यों की जीत है। साथ ही 7466 ग्राम प्रधानों का परिणाम जो है वो घोषित कर दिया गया है। तो ये पंचायत चुनाव की मतगणना अब जारी है, जिसे लेकर एक खबर सामने आ रही है। वहीं आपको बताते चले पंचायत चुनाव की मतगणना लगातार जारी है, जिसके चलते आपको बता दें देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। जहां आपको बता दें देहरादून से ये खबर सामने आ रही है, जहां पंचायत चुनाव में 365 जिला सदस्य विजयी हुए हैं, वहीं 2962 क्षेत्र पंचायत सदस्यों की जीत सामने आई है। वहीं आपको बता दें 7466 ग्राम प्रधानों का परिणाम घोषित कर दिया गया है। वहीं पंचायत चुनाव की मतगणना अभी भी जारी है। मैं आपको बताते चले देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर जो है सामने आ रही है, जहां पंचायत चुनाव में 360 जो जीत सदस्य जो हैं विजयी हुए हैं, साथ ही 2962 क्षेत्र पंचायत सदस्यों की आपको बताते चले कि जीत हुई है। साथ ही 7466 ग्राम प्रधानों का परिणाम जो है वो घोषित कर दिया गया है। वहीं पंचायत चुनाव की मतगणना अभी भी जारी है। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आशीष जुड़ चुके हैं। आशीष, मैं जानना चाहूंगी मतगणना अभी भी जारी है, कितने लोगों की जीत अभी तक दर्ज कर दी गई है? जी बिल्कुल प्रिया, अभी भी मतगणना कई सीटों पर जारी है, क्योंकि कई सीटें इतनी बड़ी हैं कि उनका अभी तक फाइनल रिजल्ट नहीं आया है। तो कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर अभी भी मतगणना जारी है और थोड़ी देर में हो सकता है कि फाइनल रिजल्ट आ जाए। देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं भाजपा और कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं और कुछ निर्दलीय भी जीत कर सामने आ रहे हैं। जी आशीष, मैं जानना चाहूंगी जो 345 लोग विजयी हुए उनसे क्या आपकी बातचीत हुई है, क्या कुछ कहना है उनका? बिल्कुल, थोड़ी देर में जो राज्य निर्वाचन आयोग है उसकी वेबसाइट पर अंतिम रिजल्ट जारी हो जाएंगे, तो उसमें सबके होंगे। और कहीं न कहीं देहरादून की बात करें तो कांग्रेस ने बहुत बढ़त बनाई है और यहाँ से कांग्रेस के ज्यादा जो जिला पंचायत प्रत्याशी हैं वो जीत कर आए हैं। जी आशीष, मैं जानना चाहूंगी पंचायत चुनाव की मतगणना अभी भी जारी है, सुरक्षा के क्या कड़े इंतजाम किए गए हैं? बिल्कुल, जहाँ जहाँ मतगणना हो रही है वहाँ पर सभी इंतजाम किए गए हैं और जी मतगणना की जा रही है। जी आशीष, क्या लगता है इस बार कौन जीतेगा ये बाजी? आशीष, आपको हमारी आवाज आ रही है? बहुत बहुत धन्यवाद आशीष आपकी तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं उत्तरकाशी जिले के डूंडा और चिनार सौल ब्लॉक में इस बार पंचायत चुनाव में एक दिलचस्प संयोग सामने आया। यहाँ की एक ही परिवार की बुआ और भतीजी अलग अलग पदों पर जनप्रतिनिधि चुनी गई है। वहीं भानुप्रिया थपालिया वहीं चिन्याली सौल ब्लॉक के आपको बता दें तुलियाड़ा वार्ड से बीसीडी सदस्य बनी, वहीं जबकि उनकी भतीजी आंशिका आपको बता दें जगूड़ी ने धनारी क्षेत्र से जिला पंचायत सदस्य का चुनाव जीतकर सफलता हासिल की है। गांव के लोग इस अनोखे संयोग को विकास के लिहाज से शुभ मान रहे हैं और उम्मीद जता रहे हैं कि अब घर की सरकार गांव के लिए ज्यादा असरदार और जवाबदेह साबित होगी।
तो वहीं उत्तराखंड के चमोली जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के नतीजे ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। रानू जिला पंचायत सीट से पूर्व फौजी लक्ष्मण खत्री ने पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र भंडारी की पत्नी को निर्मला पंचायत चुनाव अध्यक्ष रानी खंडरी को कई वोटों से हराकर बड़ा उलटफेर कर दिया है। ये परिणाम भंडारी परिवार के लिए तगड़ा सियासी झटका माना जा रहा है। सबसे चौंकाने वाली बात ये रही कि बीजेपी के चमोली जिला अध्यक्ष गजपाल बर्तवाल की मैदान में पिछड़ गए और चौथे स्थान पर रहे। वहीं राजनीतिक विश्लेषण इस हार को रजनी भंडारी की व्यक्तिगत पकड़ के में कमजोर और हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए राजेंद्र भंडारी के राजनीतिक भविष्य से जोड़कर देख रही है। तो वहीं उत्तराखंड पंचायत चुनाव में पौड़ी जिले के सिला जिला पंचायत सीट पर बड़ा परिणाम सामने आया। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी सीमा भंडारी ने 4314 मत हासिल कर लगभग 35% वोट शेयर को साथ ही विजयी परचम लहरा दिया। इस पर सीट पर बीजेपी की हसीना बेगम और कांग्रेस ने आसमा बेगम को मैदान में उतारा था, लेकिन जनता ने दोनों प्रमुख दलों को नकारते हुए सीमा भंडारी पर भरोसा जताया। वहीं हसीना बेगम ने 1100 वोट की कांग्रेस प्रत्याशी आसमा बेगम को 1936 वोट ही मिले। वहीं चुनाव में एक अन्य हसीना बेगम को 165 मत प्राप्त हुआ है। बताते चले सीमा भंडारी को मिले 4314 वोट, जहां निर्दलीय की पौड़ी में ये बड़ी जीत देखी जा रही है, जहां निर्दलीय सीमा भंडारी ने बाजी मारी है, जहां उन्होंने आपको बताते चले 4314 वोट से उन्होंने जीत हासिल की है। साथ ही आपको बताते चले निर्दलीय ही पौड़ी में बड़ी ये जीत देखी गई, जहां निर्दलीय सीमा भंडारी ने बाजी मारी है। आपको बता दें कि 4314 वोटों देखी जा रही है। निर्दलीय सीमा भंडारी ने मारी बाजी। तो वह खबर देहरादून से, जहां ईसी रोड स्थित IRDT सभागार में ब्राह्मण समाज उत्थान परिषद में गोस्वामी तुलसीदास और 528वीं जयंती पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम DAV महाविद्यालय के सांस्कृतिक प्रोफेसर डॉक्टर राम विनय सिंह ने तुलसीदास के जीवन और काम पर विस्तार से चर्चा की। वहीं राम विनय सिंह ने कहा कि तुलसीदास राम भक्ति के प्रतीक हैं, जिन्होंने रामचरितमानस जैसे कालजयी ग्रंथों का रचना की थी। तो वही खबर रामनगर से, जहां टाडा मूल में विजयी ग्राम प्रधान सोनिया के विजयी जुलूस के दौरान विवाद हो गया। हारे हुए प्रत्याशी के समर्थकों और जुलूस में शामिल लोगों के बीच जमकर पथराव और लाठीचार्ज भी हुआ। झड़प में कई लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो वहीं आपको बताते चले समर्थकों में झड़प हुई है, जहां आपको बताते चले लोगों के बीच मारपीट और लाठी डंडे तक चले, जहां ये विवाद बढ़ता हुआ। साथ ही आपको बता दें विजय जुलूस में ये विवाद हुआ, जहां लोगों के बीच लाठी डंडों के साथ मारपीट हुई। वहीं आपको बता दें समर्थकों ने पथराव भी किया है, जहां विजय दिवस के मौके पर आपको बता दें विजय जुलूस में ये विवाद सामने आया। वहीं विवाद में कई लोग घायल भी हुए हैं, जहां समर्थकों ने पथराव
किया। साथ ही आपको बता दें विजय जुलूस में ये विवाद, जिसके चलते लोगों ने लाठी डंडों के साथ मारपीट भी की और कई लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। तो वही खबर देहरादून से, जहां पलटन बाजार में चोरी के आरोप में एक युवती को रंगे हाथ पकड़ लिया गया था, लेकिन गिरफ्तारी के दौरान युवती ने महिला दरोगा से हाथापाई करते हुए उसके बाल खींच लिए। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। महिला ने वीडियो बनाकर आरोपों को बेबुनियाद बताया और कहा कि वो निर्दोष है। जो कि मैं जब्बालाल ज्वेलर्स के शॉप में गई थी। वहाँ मेरी एक सेल्समैन से कहासुनी हो गई। इस विषय में उन्होंने पुलिस वालों को बुलाया, मेरे पे झूठे आरोप लगाए चोरी के। इसमें मेरी पुलिस वाले से धक्का मुक्की हो गई। मैंने उनसे हाथ जोड़ के माफ़ी भी मांगी। मेरी वीडियो वायरल हो गई बहुत जगहों पे। मेरे परिवार पे, मेरे बच्चे पे, मेरे ससुराल वालों पे बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ रहा है। तो मैं आपसे विनती करती हूँ कि प्लीज़ ये जो आप वायरल कर रहे हो मेरी वीडियोस, इसको यहीं ख़त्म कर दीजिए। मैं निर्दोष साबित हो चुकी हूँ। बाकायदा पुलिस वाले मेरे को मेरे घर तक छोड़ने आए हैं। प्लीज़ ये वीडियो वायरल मत करो। तो वहीं उत्तराखंड में एक बार फिर मौसम विभाग ने 1 से 5 अगस्त तक भारी से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, बागेश्वर, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चंपावत और पिथौरागढ़ जैसे जिलों में मूसलाधार बारिश की संभावना जताई जा रही है। साथ ही बिजली गिरने, तेज गर्जना और आंधी तूफान की चेतावनी भी जारी की गई है। मौसम विभाग ने निचले क्षेत्रों में जलभराव व पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन की आशंका जताते हुए लोगों से सतर्क रहने की और अनावश्यक यात्रा से बचने और प्रशासनिक दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील भी की है। वहीं राज्य सरकार और आपदा प्रबंधन विभाग को भी आवश्यक सतर्कता बरतने के लिए निर्देश जो हैं वो दिए गए हैं। जहां मौसम विभाग की यात्रा आपको बताते चले 1 से 5 अगस्त तक बारिश का अलर्ट मौसम विभाग के तहत जारी किया गया है। वहीं उत्तराखंड में भारी बारिश का यह अलर्ट, जहां उत्तराखंड के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश की आशंका जो है वो जताई जा रही है। भूस्खलन, जलभराव को लेकर लगातार चेतावनी भी दी जा रही है। साथ ही लोगों से अपील की जा रही है अनावश्यक यात्रा से बचे। साथ ही मौसम का पूर्वानुमान देखकर ही घरों से बाहर निकले। जहां आपको बताते चले बारिश के चलते कई इलाकों में जल भराव की स्थिति भी उत्पन्न हो गई है, जिससे आवागमन में लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं उत्तराखंड में ये भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। जहां आपको बता दें 9 जिलों में यह अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने आपको बता दें यात्रा के दौरान अलर्ट देखकर ही लोगों को जाने की सलाह दी है। साथ ही अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील लगातार की जा रही है। तो वहीं मौसम विभाग ने यात्रा टालने की लगातार लोगों से अपील, साथ ही लगातार बिगड़ता हुआ उत्तराखंड का मौसम, जहां आपको बता दें 9 जिलों में लगातार भारी बारिश की चेतावनी जो है वो जताई जा रही है। साथ ही उत्तराखंड में अलर्ट भी जारी कर दिया गया है, जहां 1 से 5 अगस्त तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी। बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जहां लगातार हो रही बारिश से लोगों को आवाजाही में दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। कहीं कहीं भूस्खलन जैसी स्थिति भी उत्पन्न हो रही है, जहां कई मार्ग अवरुद्ध हो गए हैं। बारिश के चलते कई इलाकों में पानी भर आया है। आपको बता दें कि बारिश के चलते मौसम भी ठंडा हो चुका है। साथ ही मौसम विभाग ने लोगों को अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह भी दी है। साथ ही मौसम का पूर्वानुमान देखकर ही यात्रा पर निकलने का अनुरोध भी किया है।
1 से 5 अगस्त तक बारिश का ये अलर्ट लगातार जारी किया गया। बताते चले उत्तराखंड के 9 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जहां 1 से 5 अगस्त तक ये बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो वहीं उत्तरकाशी जिले के नैनताला के पास भूस्खलन के कारण बंद हुआ गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग अब यातायात के लिए बहाल कर दिया गया है। लगातार मलबा हटाने से हाईवे को पूरी तरह से साफ कर दिया गया, वहीं जिससे गंगोत्री धाम आने वाले श्रद्धालुओं स्थानीय लोगों को बड़ी राहत मिली है। साथ ही प्रशासन और पुलिस की टीमें मौके पर निगरानी बनाए हुए हैं। हालांकि मौसम विभाग ने क्षेत्र में से फिर बारिश की संभावना भी जताई है। ऐसे में प्रशासन ने यात्रियों से यात्रा के दौरान अत्यधिक सावधानी बरतने और धीरे चलाने की अपील की है। तो वहीं गंगोत्री हाईवे फिर से सुचारू, जहां लोगों से आपको बताते चले वाहन को धीरे चलाने की अपील भी लगातार की जा रही है। जहां मार्ग खुलने से श्रद्धालुओं को राहत भी मिली है। तो वहीं आपको बता दें गंगोत्री हाईवे फिर से सुचारू कर दिया गया है। नैनताला भूस्खलन राहत हाईवे अब बहाल कर दिया गया है, जहां श्रद्धालुओं को राहत और मार्ग भी अब साफ हो चुका है। वहीं गंगोत्री हाईवे फिर से सुचारू, जिसके चलते लोगों को अब आवाजाही में आसानी हो रही है। जहां नैनताला भूस्खलन में अब राहत तो वहीं उत्तराखंड को भूस्खलन से प्रभावित क्षेत्रों में दीर्घकालीन समाधान के लिए केंद्र सरकार ने 125 करोड़ की महत्वपूर्ण परियोजना की स्वीकृति प्राप्त हुई है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रयासों और मार्गदर्शन में राज्य सरकार के तहत तैयारियां की गई हैं। वहीं प्रस्तावों को केंद्र स्वीकृति भी दी गई है। परियोजनाओं की शुरुआत के लिए प्रथम चरण में 4.5 करोड़ की अग्रिम धनराशि जारी कर दी गई है, जिसका उपयोग अनावश्यक कार्यों में और विस्तृत परियोजनाओं रिपोर्ट तैयार करने में किया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आभार जताते हुए कहा कि ये परियोजना राज्य के भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों में स्थायी समाधान की दिशा में एक निर्णायक पहल भी है। तो वहीं टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन परियोजना को धरातल पर लाने की दिशा में एक बड़ा कदम सामने आया, जहां केंद्र सरकार ने इस बहुप्रतीक्षित परियोजना पर आपको बता दें कार्य जो है आरंभ करने से पहले उत्तराखंड सरकार से औपचारिक सहमति पत्र मांगा है। राज्य सरकार भी इस संबंध में जल्द केंद्र को औपचारिक पत्र भेजने जा रही है। करीब 170 किमी लंबी इस रेल लाइन को कुमाऊं क्षेत्र के लिए गेम चेंजर प्रोजेक्ट माना जा रहा है। फाइनल सर्वे का कार्य पूरा हो चुका है और अब निर्माण के पहले चरण की तैयारी की जा रही है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सचिव को आवश्यक औपचारिकताएं शीघ्र पूरी करने के निर्देश भी दिए। इसके अलावा कर्णप्रयाग रेल परियोजनाओं पर भी युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है और ये 2026 तक पूरी होने की संभावना है। साथ ही केंद्र सरकार के तहत ऋषिकेश, उत्तरकाशी, देहरादून, सहारनपुर रेलवे लाइनों की DPR भी तैयार की जा रही है। वहीं देहरादून सहारनपुर रेल लाइन में 11 किमी लंबी सुरंग प्रभावित है, जो शांकुभरी देवी मंदिर मार्ग से होकर गुजरेगी।